हमारे दरमियान नई नस्ल का एक तबका जो ग्रेजुएट और इंटेलेक्चुअल है और क्वालिफाइड है और मुसक्कफ कहलाता है, हमारे दरमियान आज नमाजों की पाबंदी के बावजूद और पहली सफ में रहने के बावजूद, टोपी दाढ़ी पहनने के बावजूद, उम्रे पर उम्रा करने के बावजूद ऐसा हमारे दरमियान पैदा हो गया है कि दिन ब दिन इस्लाम पर उनका एतमाद कम होते जा रहा है। और इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका हमारे दरमियान मौजूद है, बच्चियों का, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, बल्कि मुझे माफ़ फरमाएं, बहुत सारे हमारे उलमा का एक छोटा सा तबका ही सही हमारे दरमियान उनका भी ऐसा पैदा हो गया है कि पहले तो उनको जो है दीनी तालीम पर एतमाद नहीं रहता है, फिर वो दीनी तालीम पर एतमाद की कमी इस्लाम पर एतमाद की कमी की तरफ ले जा रही है। इस वक्त हम जब मैदान अमल में जाएंगे तो हमारे सामने उम्मत की ज़रूरत पहले की तरह अब नहीं है, बहुत फ़र्क है। 1400 साल तक एक तरह के हमारे लिए दावत के मैदान थे, लेकिन इस वक्त अब जो चैलेंजेस हैं, तो पहले हमारे पास फारिग होने के बाद दो ही मैदान थे, या तो इस्लाह का मैदान था या दावत का मैदान था। बिरादरान इंसानियत के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुंच चुका, जो कबूल कर चुके हैं, उनको ईमान पर बाकी रखने के लिए उनकी इस्लाह की कोशिश करना। अब इस तरह का मरहला नहीं रहा, इसलिए कि इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतों ने 1400 साल तक मुसलमानों का निशाना बनाया था। 1400 साल तक, अभी 25 साल पहले तक और 30 साल पहले तक की बात यही है। अब कोशिशें उतंग आ गए हैं, थक गए हैं। अब उनकी कोशिशों का निशाना मुसलमान नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आप कहेंगे निशाना नहीं है, हमें मार रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब अपनी जगह पर। ये सब बहाने हैं, ये सब मज़ाहिर हैं। इन सब का निशाना इस्लाम है। पहले निशाना मुसलमान थे, अब निशाना मुसलमान नहीं है बल्कि इस्लाम है। हमारी टोपी दाढ़ी से उनको उतना गुस्सा नहीं है, मुझे माफ़ फरमाएं। हमारे मदरसों से उनको, हमारे मस्जिदों से उनको, हमारे दीनी मज़ाहिर से उनको उतनी एलर्जिक नहीं है जितनी उनकी कोशिशें हमारे दिल के अंदर बैठी हुई ईमानी हमीयत को ख़त्म करने या कम करने की तरफ है। और इसके लिए एक पूरा प्लान बना हुआ कि इनको नाम का मुसलमान रखा जाए और गैर शऊरी तौर पर उनको इस्लाम पर उनका एतमाद कम से कम होता जाए। और इस मामले में वो क्या हैं, इस वक्त बड़े कामयाब हैं। इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, बात लंबी नहीं हो सकती। छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत सारे मुकदमात को फेस करता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आप यकीन नहीं करेंगे, एक हमारा मसला जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक जज के सामने एक सिटिंग के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। एक वकील जो बड़ा होता है उसकी फीस होती है। मैं जज के सामने मसले के पेश आने के मौके पर खड़ा रहूँगा, बात करने का मौका मिले तो बात करूँगा, लेकिन मेरी उस सिटिंग का जो है 10 लाख रुपया, उसका असिस्टेंट होता है 5 लाख रुपया। ऐसी 10 नशिस्तें होती हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इधर 15-20 साल पहले तक जितने मुकदमात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान लड़ते थे, खुला के सिलसिले में या हलाला के सिलसिले में, तलाक के सिलसिले में, 4 शादियों के सिलसिले में, कम उम्री की शादी के सिलसिले में, या फिर मुतबन्ना के सिलसिले में, वो सब जो रिट दाखिल की जाती थी गैर मुस्लिमों की तरफ से दाखिल करने वाले होते थे। लेकिन इस 15-20 साल के अंदर इस्लाम और इस्लामी शायर के खिलाफ जितनी रिट दाखिल की जा रही हैं, उन सबको दाखिल करने वाले मुसलमान हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान एक ऐसी जमात वो पैदा करने में कामयाब हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम पर एतमाद नहीं है। अब हम जब मैदान अमल में जाएंगे, अजीज हमारे तलबा, अजीज साथियों, हमारे सामने 4 मैदान इस वक्त होंगे, 2 मैदान नहीं होंगे। एक तो बिरादरानी इंसानियत का मैदान होगा, जिनके सामने तौहीद, रिसालत और आखिरत की बात हमें पहुंचानी है और हिकमत के साथ पहुंचानी है, और क़यामत तक हमारा यह फ़र्ज बाकी रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा मैदान वही होना चाहिए। दूसरा मैदान जो पहले से था, मुसलमानों को अखलाक पर बाकी रखना, उनकी इस्लाह करना,
لیکن 2 میدان پلس ہمارے درمیان تیار ہو گئے. ہمیں اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک میدان ہے ہمارے درمیان نئی نسل کا ایک طبقہ جو گریجویٹ اور انٹلیکچوئل ہے اور کوالیفائیڈ ہے اور مثقف کہلاتا ہے. ہمارے درمیان آج نمازوں کی پابندی کے باوجود اور پہلی صف میں رہنے کے باوجود، ٹوپی داڑھی پہننے کے باوجود، عمرے پر عمرہ کرنے کے باوجود ایسا ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے کہ دن بدن اسلام پر ان کا اعتماد کم ہوتے جا رہا ہے. کاش ایسا ہوتا، یہاں یہ سختی نہیں ہوتی، اس معاملے میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو نواقض وضو یاد کراتے ہیں، مبطلات صلاۃ یاد کراتے ہیں، لیکن نواقض ایمان یاد نہیں کراتے. شرک اور کفر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مندر میں جائے، گھنٹی بجائے، بتوں کے سامنے سر جھکائے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ایمان کے منافی بات ہے. لیکن ایک شرک اور کفر اور ایمان کے منافی بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ آئے، اللہ کاش یہاں پر یہ سختی نہیں کرتا، اتنا جملہ سخت نہیں ہوتا، اس معاملے میں تھوڑی نرمی ہوتی. یہ ہے تہجد پڑھنے کے باوجود یہ خیالات، جن خیالات کے آنے کے بعد نہیں، جن خیالات کے آنے کے تصور سے ہی ایمان نکل جاتا ہے. اور اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے، بچیوں کا، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، بلکہ مجھے معاف فرمائیں، بہت سارے ہمارے علماء کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح ہمارے درمیان ان کا بھی ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے تو ان کو جو ہے دینی تعلیم پر اعتماد نہیں رہتا ہے، پھر وہ دینی تعلیم پر اعتماد کی کمی اسلام پر اعتماد کی کمی کی طرف لے جا رہی ہے. بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے آپ کو. ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور ایک طبقہ ہمارے درمیان وہ ہے جو کھلم کھلا اسلام سے نکل کر ارتداد اور الحاد کے پاس پہنچ چکا ہے. ہمیں ان کو واپس لانے کی فکر کرنی ہے. ایک طبقہ برادران انسانیت کا دعوت کا کام کرنا، ایک طبقہ برادران اسلام کا اصلاح کا کام کرنا، ایک طبقہ جن کا اسلام پر اعتماد کم ہو رہا ہے ان کو اسلام پر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرنا، اور چوتھا طبقہ جو ایمان سے مسلمان کے نام رکھنے کے باوجود الحاد اور ارتداد میں پہنچ چکا ہے، جس کو کہتے ہیں ارتداد کے واقعات. ان چاروں میدانوں میں ہمیں کام کرنا ہے.